ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आवाज़ में कोई परेशानी है तो बता देना। और अहमद, अगर कनेक्शन टूटे तो बता देना। ओके ठीक सर। है। और हाँ, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, पर एक बार इसे देख लो, है ना। अपन ने ऊपर वाला तो बहुत बार रिवाइज कर लिया, नीचे वाला एक बार देख लो, जो वे टू ट्रांसफर मनी है, जो ये वाला एरिया है। हम्म, ठीक है, जो वे टू ट्रांसफर मनी, अरे जल्दी आया करो सब लोग। हाँ, ये देखो, अपन कर रहे थे, ये वे टू ट्रांसफर मनी देख रहे थे अपन, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। अब अपन देख रहे थे वे टू ट्रांसफर मनी, है ना। वे टू ट्रांसफर मनी में पहले हमने चेक देखा था, चेक के थ्रू ट्रांसफर मनी। तो चेक के थ्रू ट्रांसफर मनी हमने देखा था सीटी सिस्टम और पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। फिर डिजिटल ट्रांसफर, डिजिटली हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को, वो देख रहे थे हम। फिर हम देखा आरबीआई का, देखा आरबीआई के आरबीआई कैसे कर रहा था, आरटीजीएस और नेफ्ट, एनईएफटी, है ना, उसके थ्रू ट्रांसफर कर रहा था। फिर थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो फिर आईएमपीएस के थ्रू ट्रांसफर होना शुरू हो गया। फिर इंटर ऑपरेटिविलिटी आ गई थी, वो फोन पे से फोन पे में ट्रांसफर हो रहा था, याद करो। फिर यूपीआई सीखा हमने, एनपीसीआई ने जो बनाया था, भीम ऐप देखा फिर अपन ने, फिर एनपीएसआई के बारे में देखा अपन ने। फिर एनपीसीआई ने एक बॉडी बनाई थी ई रूपी, वो भी हमने देखा। उसके बाद फिर हमने तीसरा जो वे था ट्रांसफर मनी करने का, वो था कार्ड, वो हमने देखा। कार्ड में हमने देखा टोकनाइजेशन के बारे में, कार्ड टोकनाइजेशन, याद करो, अमेजोन के अकाउंट के बारे में। फिर हमने देखा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मेट्रो, मेट्रो के लिए जो स्कीम बनाई हुई, मेट्रो के लिए जो स्कीम बनाई है गवर्नमेंट ने। फिर हम देखा फास्टैग। फिर आज हम देखेंगे मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। चलो, आ रहा दिख रहा है मेरा, कब लोग हो कि नहीं हो, दिख रहा है सर। प्लीज, यस है सर। ना। आना बोलते हो तो समझ में आता है मुझे कि चल रहा है कुछ। चलो, जब पैसे नहीं थे, बैग भर के ले आते थे किसके पास, मर्चेंट के पास। मर्चेंट माने व्यापारी, ठीक है। ले आते थे पैसे, मतलब कुछ भी खरीदना है तो ऐसे ले आते थे। और अब कोई फिर से आया। हम्म, ठीक है। फिर क्या हुआ, कार्ड की खोज हुई, कार्ड पेमेंट की खोज हुई, ठीक है। तो लोगों ने क्या करा, कार्ड पेमेंट से पेमेंट करना शुरू करा। और परेशानी ये आ रही थी कि अगर आपके पास एसबीआई कार्ड है तो दुकान वाले को क्या करना पड़ा था, ये एसबीआई का पीओएस खरीदना पड़ रहा था। अगर आपके पास दूसरा कार्ड है, अगर एचडीएफसी का है तो एचडीएफसी का रखना पड़ रहा था, है ना। क्यों रखना पड़ रहा था, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी नहीं थी। मतलब अगर आपके पास एसबीआई का है तो कार्ड है, तो आप एसबीआई में ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपके पास एचडीएफसी का है, एचडीएफसी का है, तो आपको एचडीएफसी में ही ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास एचडीएफसी का है तो आप आईसीआईसीआई में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, मतलब इंटर ऑपरेटिबिलिटी नहीं थी। इंटर ऑपरेटिबिलिटी हमने से पहले भी कहीं देखा था, हमने फोन पे में देखा था। जल्दी आया करो क्लास में 8:30 बजे। समझ में आ रहा है सब लोग को? मुक्का मारूंगा उड़ के। यस सर। ठीक है, इंटरऑपरेटिव प्रॉब्लम मतलब होता है, देखो, अब इससे पहले हमने ये जो परेशानी थी, ये इंटर ऑपरेटिबिलिटी की परेशानी थी। मतलब फोन पे से पैसे सीधे सिर्फ फोन पे में ही ट्रांसफर हो रहे थे, गूगल पे या फिर पेटीएम में ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, है ना। हाँ जी सर। तो ये ये हमने देखा था फिर एग्जाम्पल। अब देखो, फोन पे से पैसे सिर्फ फोन पे में ट्रांसफर हो रहे थे, इसकी वजह से जो दुकानदार थे उसको क्या रखना पड़ा था, बहुत सारे क्यूआर कोड रखने पड़ रहे थे, है ना। क्योंकि हम्म, कभी वो गूगल पे का रख रहा था, कभी वो फोन पे का रख रहा था, कभी पेटीएम का रख रहा था, कभी कोई और का रख रहा था, है ना, योनो का रख रहा था। मगर फिर वैसे ही प्रॉब्लम किस में थी, कार्ड पेमेंट में थी। कार्ड पेमेंट में भी इंटर ऑपरेटिबिलिटी की प्रॉब्लम थी। तो वो एसबीआई वाला एसबीआई में ट्रांसफर होता, मतलब इसलिए क्या कर रहा था, दुकानदार वाले को ये रखने पड़ रहे थे बहुत सारे, जो पीओएस है ना, पीओएस रखने पड़ रहे थे। फिर क्या हुआ, जो डिजिटल पेमेंट है उसमें क्या आ गया, यूपीआई आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, वीजा और मास्टर कार्ड आ गए।
वीजा यूपीआई आने की वजह से क्या हो गया, जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी की जो परेशानी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब अब फोन पे से पैसे कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, फोन पे से फोन पे भी हो सकते हैं, गूगल पे भी हो सकते हैं, पेटीएम में भी हो सकते हैं, आईसीआईसीआई या फिर योनो में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। वैसे जो वीजा और मास्टर कार्ड आया ना, वीजा और मास्टर कार्ड ने क्या करा, इंटर ऑपरेटिबिलिटी की जो परेशानी थी वो खत्म कर दी। अब एसबीआई का जो एसबीआई कार्ड जो है ना, वो एसबीआई मतलब एक्सिस बैंक में भी जा रहा है उससे पैसा, आईसीआईसीआई में जा रहा, एचडीएफसी में भी जा रहा। तो ये मशीन, ज्यादा मशीन रखने की जरूरत नहीं पड़ने लगी, अब एक मशीन रखने से काम होने लगा। ठीक है। अब देखो परेशानी क्या थी, अब देखो यूपीआई, अब देखो यूपीआई तो अच्छी बात है, यूपीआई किसका है, इंडिया का है। यूपीआई कहाँ का है, इंडिया का है, और वो सरकारी है, थोड़ा सा एनपीसीआई ने बनाया है ना, तो वो थोड़ा सरकारी है। मगर ये वीजा किसने बनाया है, वीजा कहाँ की है, फॉरेन की है ना, विदेश की है। तो वीजा वाले क्या लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं। ठीक है, तो यूपीआई बना दिया, तो अब बस एक जो एक क्यूआर कोड रखना पड़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ वीजा बना दिया तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड रखना पड़ रहा है। देखो जरा, मतलब मैं भटक नहीं रहा हूँ टॉपिक से, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अपने जो एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी परेशानी हुई है कि अगर अपन को ये मालूम होता, मतलब जो वीजा मास्टर कार्ड वाली चीज थी ना, ये 10 साल पहले आ गई थी, मतलब 2010 में आ गई थी, 2010 से भी पहले आ गई थी। और फिर ये जो यूपीआई वाली चीजें 2016-17 में आई। अगर हमें बताते पहले से, एजुकेशन सिस्टम में अगर हमें बताते कि वीजा इस तरीके से बना, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता, मतलब यूपीआई बनाना। समझ रहे हो? इसलिए मतलब कोई गरीब बना नहीं पाया यूपीआई, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने वो बना पाए, क्योंकि उनको पता था कि ये जो वीजा मास्टर कार्ड कैसे काम करता है। चलो फिर से आ जाते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। तो फोन पे से मतलब फोन पे ने इंटरऑपरेटिव की प्रॉब्लम खत्म कर दी थी, ज़्यादा क्यूआर कोड नहीं रखने पड़ रहे थे। वैसे ही वीज़ा ने क्या करा, इंटरऑपरेटिबिलिटी की प्रॉब्लम खत्म कर दी, तो ज़्यादा ये पीओएस मशीन नहीं रखने पड़ रहे थे। ठीक है। और पहली देखो, इसमें पहली परेशानी तो ये थी, इसमें पहली परेशानी तो ये थी कि जो इसमें पहली परेशानी तो ये थी कि जो दुकानदार हैं, दुकानदार को बहुत सारे पीओएस रखने पड़ रहे हैं, पहली परेशानी। दूसरी परेशानी ये है कि जो ये बैंक है ना, मतलब ये जो बैंक है, इंडिविजुअल बैंक, ये जैसे अगर एसबीआई वाला है, एसबीआई वाले सारे जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी मर्चेंट है, सबके पास जाकर अपना पीओएस दे रहा है। एक्सिस बैंक वाला भी वही कर रहा है, आईसीआईसीआई वाला भी, मतलब एक मर्चेंट है, एक मर्चेंट के पास 4 बैंक के लोग आ रहे हैं कि हमारा पीओएस ले लो, हमारा पीओएस यूज कर लो, हमारा पीओएस यूज कर लो। तो क्या हो रहा है, जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो वीजा ने बोला कि हम क्या करेंगे, आपकी इंटर ऑपरेटिबिलिटी की जो परेशानी थी वो खत्म करेंगे, आपको एक पीओएस रखना पड़ेगा। दूसरा काम इन्होंने ये करा कि कनेक्टिविटी, जो कनेक्शन था ना, वो जो मतलब ये सारे बैंक हर व्यापारी के पास जा जाके बोल रहे थे कि हमारा पीओएस ले लो। उन्होंने बोला हम ये वाला काम भी आपका हम ही कर देंगे, है ना। तो वैसे ही जो यूपीआई फोन पे वाले केस में हुआ था, फोन पे वाले केस में भी यही हुआ था, व्यापारी को बहुत सारे क्यूआर कोड रखने पड़ रहे थे, और जो कस्टमर था वो परेशान हो रहा था कि कौन सा यूज करें। तो यूपीआई ने बोला कि आप एक यूज करो, और जो ये परेशानी थी, परेशानी है मतलब हर बैंक वाले को परेशानी हो रही थी कि वो जा जाके अपना क्यूआर कोड, मतलब क्यूआर कोड क्या करे, व्यापारी को अवेलेबल कराए। वो परेशानी अब क्या हुई, खत्म हो गई, दो परेशानी सॉल्व कर दी इसने। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो पूछो अभी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक, पूछे। सर जैसे आपने बताया था कि जो मतलब अमेरिका की जो करेंसी है, मतलब जो पैसे हैं वो यहाँ पे फैट है लेकिन लीगल नहीं है, जैसे और ये वीजा है यहाँ पे मतलब लागू है इसको, ये तो ये उसमें डाल सकते हैं कि ये फैट है, लीगल भी है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? आ, देखो, क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो जो वीजा कार्ड है वो लीगल मनी है, ये बोल रहे हो क्या आप? ये सर मतलब इसको लीगल में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, वीजा तो कार्ड है। जो असली वैल्यू किसकी है, पैसे की वैल्यू है ना, अल्टीमेटली रुपीस की वैल्यू है। वीजा कार्ड के अंदर अपन डॉलर थोड़ी स्टोर कर रहे हैं। वीजा कार्ड के अंदर तो हम लोग जो वीजा कार्ड, जगह सपोज मेरे पास वीजा कार्ड है, वीजा या मास्टर कार्ड है मेरे पास, एसबीआई का वीजा या मास्टर कार्ड है मेरे पास, तो मेरे जो अकाउंट है उसमें डॉलर थोड़ी रखे, मेरे अकाउंट में तो रुपीस रखे ना। अगर मैं वीजा या मास्टर कार्ड से पेमेंट कर भी रहा हूँ, तो उसमें से जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वो डॉलर नहीं हो रहे, वो रुपीस हो रहे हैं, है ना। तो
वीजा मास्टर कार्ड की इतनी इज्जत नहीं है। वीजा कार्ड मास्टर कार्ड की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे हैं। अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते तो वीजा मास्टर कार्ड तो सिर्फ एक कार्ड होता है ना। तो वीजा ये लोग लीगल नहीं है। सबसे करेंसी है रुपीज, ये करेंसी नहीं है। वीजा मास्टर कार्ड पहली बात तो करेंसी नहीं है, ठीक है। इसके ये एज अ मतलब पैसे को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। करेंसी तो पैसा है ना, अपना रुपीज है। रुपीज को ट्रांसफर करने के लिए हम वीजा मास्टर कार्ड यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ ओके रहा? सर, मतलब जो करेंसी होती है उसको हम फैट या लीगल बोल सकते हैं, जो फॉरेन हाँ। के जो कार्ड्स होते हैं उनको हम हम्म। फैट या लीगल नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। कार्ड ओके, कार्ड थैंक यू थोड़ी सर। वो नहीं होता है ना। वो मैंने वो बनाया था चार्ट में, पर मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था, मेरे को लगा कि हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया ना पक्का, वीजा मास्टर कार्ड वाला इतना समझ में आ गया कि ये क्यों आए बीच में, वीजा मास्टर कार्ड की एंट्री हुई कैसे मास्टर मार्केट में। ठीक है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी आया कि सर। नहीं आया? प्रिया, प्रीति, मोनिका, यस सर। पक्का? यस सर। आ रहे सर, आ रहे। ठीक है, अब चलिए आगे। ये देखो, पहले परेशानी आ रही थी, कनेक्टिविटी में परेशानी आ रही थी, तो फिर क्या हुआ, कार्ड बीच में आ गए, तो फिर कनेक्टिविटी में परेशानी खत्म हो गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या हुआ, कोई अगर कस्टमर है, अगर सामान खरीदने जा रहा है, तो वो किसका यूज करेगा, सपोज पीयूएस का यूज करेगा। ठीक है, अब उसमें उसने अगर 10,000 रुपये पेमेंट करे, ठीक है, सर वाइस नहीं आ रही। हाँ मैंने बोला नहीं था अभी। सपोज उसने 10,000 रुपये पेमेंट करे, ठीक है, 10,000 रुपये पेमेंट मतलब कोई सामान खरीदा, 10,000 रुपये दिए, किसको दिए, कस्टमर को दे दिए। ठीक है, अब ये जो 10,000 रुपये दिए, इसका क्या होगा, कुछ पैसा कौन लोग काट लेंगे, ये लोग काट लेंगे, बैंक वाले, कस्टमर बैंक, मर्चेंट बैंक और पेमेंट बैंक। ठीक है, कस्टमर बैंक मतलब ये जो कस्टमर है, जो भी बैंक यूज कर रहा है, सपोज एसबीआई बैंक यूज कर रहा है। देखो पहले पहले मैंने क्या बोला, इसने मतलब जो कस्टमर ने मर्चेंट को जो पेमेंट करी है, सपोज 10,000 रुपये करी है, ठीक है, तो ये तीन लोग उससे क्या कर लेंगे, पैसे काट लेंगे। क्यों पैसे काटेंगे, क्योंकि कस्टमर ने क्या किस किस तरीके से पेमेंट करी है, कार्ड के माध्यम से। ठीक है, कार्ड के माध्यम से करी पेमेंट। अब कार्ड का जो माध्यम है उसमें तीन लोग काम कर रहे हैं। पहला काम कौन कर रहा है, कस्टमर बैंक काम कर रहा है, जिसके जिसका कार्ड है। मर्चेंट बैंक काम कर रहा है, जिसपे जिसके जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तीसरा कौन काम कर रहा है, पेमेंट गेटवे। पेमेंट के गेटवे कौन होते हैं, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं, ये लिंक बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए तो तीन लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो 10,000 रुपये इसको पेमेंट करा है इसने, ये तीन लोग इसके अकाउंट से कुछ जो भी इसकी इनकी फीस होगी, 100 रुपये 200 रुपये जो भी फीस होगी, वो काट लेंगे। ठीक है, उस फीस को क्या बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। समझ में आ गया? एक बार फिर से, कस्टमर ने पेमेंट करी व्यापारी को, अब क्या हुआ, जो भी लोग मतलब मर्चेंट का बैंक, मतलब सॉरी कस्टमर का बैंक, मर्चेंट का बैंक मतलब व्यापारी का बैंक, और ये जो पेमेंट गेटवे है, ये क्या करेंगे, जो अपनी फीस है, जो मतलब जो काम करने की जो उन्होंने काम कराया ना, ये पीयूएस मशीन प्रोवाइड करा के, जो इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करा के ये जो काम करा है, उसकी फीस काट लेंगे। ठीक है, और ये फीस किन तीनों को मिलेगी, किस किस में बच जाएगी, कस्टमर बैंक में, मर्चेंट बैंक में और पेमेंट गेटवे में बच जाएगी। ठीक है, और किसको कितनी फीस मिलेगी ये जरूरी नहीं है याद करना। ठीक है, सबको अलग अलग फीस मिलेगी। अब आप ठीक लोग है। सोच रहे होंगे कि जब इसको मतलब 10,000 रुपये का सामान इसने बेचा है, और इसको जो भी इसने 10,000 रुपये का सामान बेचा है, इसको क्या मिल रहा है, 200 रुपये कट के मिल रहे हैं, है ना, तो इसका नुकसान हो रहा होगा। ये मेरी लाभ को प्रभावित करता है, मुझे नगद भुगतान पर जोर देना चाहिए, है ना। मतलब ये सोचेगा कि यार ये जो पीयूएस मशीन है, इसको यूज करके क्या हो रहा है, मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, इससे अच्छा क्या करना चाहिए, कैश में पेमेंट लेना चाहिए, है ना। इसलिए जो दुकानदार होते हैं, बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब पहले जो दुकानदार थे वो बोलते थे कि कैश में पेमेंट कर दीजिए, कार्ड को मतलब मना करते थे वो लोग ज्यादा, है ना। ठीक है, तो मगर इससे परेशानी क्या आ गई, जो कार्ड की पेमेंट करने से परेशानी ये आ गई, मतलब जो व्यापारी को नुकसान हुआ, व्यापारी को नुकसान हुआ, तो व्यापारी ने बोला कि कार्ड पेमेंट ना करते आप क्या करो, कैश पेमेंट करो। मगर सरकार क्या बोल रही है, सरकार ये बोल रही है कि कैशलेस इकोनॉमी, मतलब कैश का यूज कम करो, और
डिजिटल यूज ज़्यादा करो, है ना, सरकार ये बोल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, अब देखो, वीज़ा और मास्टर कार्ड में क्या लग रहे थे, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड में क्या लग रहे थे, बहुत सारे पैसे लग रहे थे। तो फिर एनपीसीआई ने क्या बनाया, ई रुपी बनाया, रुपी, रुपए कार्ड बनाया। जैसे, हाँ यीशु कुछ बोल रही हो क्या? सर जो ये वीजा और ये मास्टर कार्ड, ये सर ये अमेरिका की कंपनी है ना? हाँ, तो सर ये तो इसका जो मार्चेंट का वो है प्रॉफिट, जैसे आप 200 रुपये बता रहे हैं, तो ज्यादा काटते होगे ना अपने के लिए। अभी उस पर ध्यान मत दो, कुछ पैसे काट रहे हैं बस, ये तो समझ लो आप। तो सर जब भी तो उसे ज्यादा लॉस हो रहा होगा, इसलिए तो रुपए बना होगा ना फिर हमारा ये कार्ड रुपए वाला। हाँ, नुकसान तो हो रहा, देखो, जो मर्चेंट है उसको नुकसान हो रहा है, दुकानदार को नुकसान हो रहा है, इसलिए उसको क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो अब वो सोच रहा है कि भैया कार्ड पेमेंट ना करो, आप क्या करो, ऑनलाइन पेमेंट, मतलब ऑनलाइन पेमेंट मत करो, कार्ड पेमेंट मत करो, आप क्या करो, कैश पेमेंट करो। तो उसने क्या करा, मना करने लगा वो पेमेंट से। हाँ, ऐसे कुछ ज़्यादा पेमेंट कर रहा होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 रुपये का, वो एकदम फिक्स अमाउंट नहीं, 200 रुपये, ठीक है। अभी जो जो लोग, आप लोग पेटी मतलब फोन पे करते हो ना, कुछ खा रहे हो बाहर, समोसा कचौड़ी खा रहे हो, तो वहाँ फोन पे करते हो, तो वो उसको 180 रुपये देने पड़ते हैं पर मंथ का, जो किराया है ना, वो जो अकाउंट से 20 रुपये कटे, 200 रुपये कटे, आपने देखा होगा। वो पेटीएम का वो माइक लगा रहता है, आपके अकाउंट में 120 रुपये है, 40 रुपये है, ऐसा सुना होगा आपने। तो उससे मैंने पूछा था कि इसको इसको इस सिस्टम में कितने रुपए लेते हैं पेटीएम वाले आपसे। तो बोलता है कि 200 रुपये, 180 रुपये महीना लेते हैं। जब उससे 180 रुपये महीना ले रहे हैं, तो फिर ये कार्ड पेमेंट का थोड़ा ज़्यादा लेंगे वो। बस मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है 200 रुपये, है ना। सर हाँ। सर अभी आप मतलब पेटीएम का एग्जांपल दे रहे थे सर। हम्म। तो सर अभी मैं लगभग 4-6 महीने पहले ना एक बैग लेने गया था हम्म। शॉप पे। तो हम्म। उनको मैंने जो है, मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने हम्म। पेटीएम किया था। तो वो कहने लगे कि कैश दे दो, तो मेरे पास था ही नहीं। हम्म। तो वो जो है कुछ पैसे कह रहे कि 50 रुपये फालतू देना। तो मैंने उससे बोला कि भाई क्यों 50 रुपये फालतू दूंगा। हम्म। तो खैर मैंने तो उतने में ही ले लिया उसे। हम्म। बट सर अभी आप कह रहे हैं ना, मशीन रखने का चार्ज फिक्स्ड होता है, हम्म। यानी कि मतलब ट्रांजेक्शन हो या ना हो, मंथली उतनी पेमेंट लेंगे, जैसे 180 रुपये बताया आपने भी। हम्म। तो फिर सर क्यों उसने मुझसे बोला कि ये करने के लिए, मतलब कैश देने के लिए सर? क्योंकि बार कोड उसके पास लगा हुआ था, तो पेमेंट चाहे होती नहीं होती, वो पैसे तो उसको तब भी देने पड़ते रेंट। तो उसको तो पैसे निकालने हैं ना अपने, कहीं ना कहीं से, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। इसमें इसमें क्या मतलब, परेशानी क्या थी इसमें? अब उससे तो देखो, वो दुकानदार वैसे तो बेकार दुकानदार होगा। क्या होता है कि दुकानदार भी इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं। वो लोग भी अगर वो 10,000 का सामान दे रहे हैं, तो वो उसमें इंक्लूड करके देंगे। मतलब अगर आपकी चीज़, जैसा अगर सपोज आपकी चीज़ का वैसे तो दाम बहुत कम होगा। सपोज आपकी चीज़ है 800 रुपये की, तो वो लोग भी ये जो पेमेंट का है ना, पेमेंट की फीस इंक्लूड करके ही बोलते हैं वो लोग, दुकानदार भी, है ना। तो इतने परेशान मत हो आप लोग, बिल्कुल। ये है कि परेशानी यहाँ पे क्या है कि कार्ड पेमेंट, मतलब जो दुकानदार है, जो ये दुकानदार है, वो उसकी परेशानी है कि वो कार्ड पेमेंट नहीं चाहता है, मतलब वो परेशान हो जाएगा कार्ड पेमेंट से, क्योंकि हर बार उसे क्या करना पड़ेगा, वो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो उसमें उसे परेशानी है। एक मिनट बस, है ना। हम्म। इसमें तो कोई परेशानी नहीं आ रही ना पैसे को उसमें। तो एमडीआर क्या होता है, एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, जो क्या करता है, ये तीन लोग काटते हैं, किसमें से, कस्टमर के, वो मर्चेंट के अकाउंट से काटा जाता है, ठीक है ये। और किस किस को मिलता है, तीन लोग को मिलता है, कस्टमर बैंक को मिलता है, मर्चेंट बैंक को मिलता है, और जो पेमेंट गेटवे उसे मिलता है। ये याद रखने वाली बात है। मर्चेंट को हो रहा है क्योंकि उसके उसको उसको जितना प्रॉफिट होना चाहिए था, उतना प्रॉफिट उसे हो नहीं रहा है, ठीक है। जितना प्रॉफिट उसे होना चाहिए था, उतना प्रॉफिट उसे हो नहीं रहा है। तो फिर क्या करेगा, वो कार्ड पेमेंट लेने से मना कर देगा, मतलब कार्ड यूज करने से मना करेगा, वो कैश यूज करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जब वो कैश यूज करना शुरू कर देगा, तो मतलब दुनिया वालों को मालूम चलता है, गवर्नमेंट को मालूम चलता है कि हाँ भैया, एक
मतलब कार्ड जो दुकानदार सर मना आपकी कर रहे हैं। वॉइस चली गई थी। अभी तक आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? सर नहीं, अभी वो गई थी गवर्नमेंट को पता पाँच चलता है पाँच अगर सेकंड के लिए सर। 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए सर। सेकंड के सेकंड। लिए, ठीक है। तो हाँ, अब इनको लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, दुकानदारों को ऐसा लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम कार्ड पेमेंट नहीं लेंगे और हम कैश पेमेंट लेंगे। तो ठीक है, अब गवर्नमेंट को मालूम चलता है कि नुकसान हो रहा है, मतलब लोग कार्ड पेमेंट नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट चाह रही है कि सारा ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हो, वो कैसे ट्रांजैक्शन हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, और कोई भी कार्ड मतलब कैश पेमेंट ना हो कुछ भी, है ना। तो गवर्नमेंट एनपीसीआई ने रुपए नाम का क्रेडिट कार्ड, मतलब वो जो कार्ड है कंपनी है, वो लॉन्च करी। और रुपए ने फिर सब सारे बैंक के साथ मतलब तालमेल बिठाया, और फिर जो ये लोग काम कर रहे थे ना वीजा मास्टर कार्ड वाला, वैसे काम करना शुरू कर दिया इन्हें, ठीक है। मगर इसमें इसमें परेशानी ये आई, अभी सरकारी काम हो रहा है, ये जो एनपीसीआई ने बनाया है रुपए, अभी सरकारी काम हो रहा है। अब देखो, रुपए का भी खर्चा है, मतलब ये जो रुपए एनपीसीआई वालों ने जो रुपए बनाया है, इसका भी खर्चा है, मगर फीस क्या है, बहुत कम है। ये जो मैंने बात बोली है, समझ में आया ना अभी? अब इनको भी, अगर ये लोग भी काम कर रहे हैं, मतलब बीच में क्या कर रहे हैं, मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, किसके बीच में, कस्टमर के बीच में, और किसके बीच में, मर्चेंट के बीच में, ठीक है। मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ काम करना पड़ रहा है। काम करना पड़ रहा है, तो मतलब कुछ इनके वर्कर होंगे, मतलब लेबर होंगे, वो काम कर रहे हैं। लेबर क्या होंगे, मतलब जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं बंदे, वो होंगे। तो इसने बोला कि हमें थोड़ा कम पैसे दे दो, मतलब उन लोग को ज्यादा पैसे लग रहे थे, है ना। इन लोगों ये जो रुपए है, इसमें थोड़ा कम पैसे लगे, मतलब 40% लेस फीस ले रहा था वो, ठीक है। और जो वीजा और मास्टर कार्ड का जो ईयरली ट्रांजैक्शन था ना, वो 300 करोड़ था, ठीक है। समझ में आ गया? वो यशु बोल रही थी ना अभी कि सर ये लोग बहुत पैसे लेते होंगे, तो 300 करोड़ रुपए पर ईयर लेते हैं यशु, वो लोग। और ये जो अपना जो है ना, इसने 40% फीस कम कर दी थी, जो रुपए अपन ने बनाया था, रुपए एनपीसीआई ने जो रुपए बनाया था। मगर अभी भी जब भी आप रुपए से ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो आपको ये मालूम चलता होगा कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है। जब भी आप रुपए से ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो फीस क्या लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 0%, सॉरी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देके रखी, वो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया हुआ है कि रुपए कार्ड, दिख रहा है, रुपए कार्ड और यूपीआई में क्या होगा, एमडीआर क्या होगा, 0 होगा। ये करंट अफेयर है, ठीक है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि रुपए कार्ड और यूपीआई में क्या होगा, एमडीआर क्या होगा, 0 होगा। अब जब गवर्नमेंट ने रूल बनाया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर जो क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड है, उसमें अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसमें कितने रुपए कटेंगे आपके, 3% रुपए कटेंगे। और डेबिट कार्ड यूज करोगे तो उसमें कितने रुपए कटेंगे, 0.90% कटेंगे। सपोज अगर आप 100 रुपए का 100 रुपए कोई चीज खरीद रहे हो, तो उसमें, अगर आप क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए कोई चीज खरीद रहे हो, तो उसमें 3 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब 3 रुपए का नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड सॉरी डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो उसमें 1 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। मगर अगर आप पेमेंट कर रहे हो डेबिट कार्ड से, वो भी किसके डेबिट कार्ड से, रुपए के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो आपका जो एमडीआर है वो 0 है। गवर्नमेंट ने बोल के रखा है ऐसा, ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस करा हुआ है। और अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, तो आपका एमडीआर क्या है, 0 है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे लग रहे थे ना, वो नहीं लगेंगे। अब जब एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे, तो जो मर्चेंट है उसे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, जो व्यापारी है उसे अच्छा लगेगा। तो वो कस्टमर से पैसे नहीं लेगा, क्योंकि उसके पैसे नहीं कट रहे, तो वो कस्टमर से पैसे नहीं लगेगा। तो चीज थोड़ी सस्ती रहेगी। और जो, और वो सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, कैशलेस को सपोर्ट करेगा, कैशलेस को। और वो सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई, यूपीआई से पेमेंट कर लो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लो, क्योंकि उससे नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। मगर इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मतलब अगर ये जो सरकार ने ये जो 0% डेबिट कार्ड लगा कर रखा है और 0% यूपीआई में लगा कर रखा है, इसमें नुकसान किसको हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है वो बैंक को। वो जो आपने 3 लोग देखे थे ना, ये जो 3 लोग है ना, अगर अगर सरकार ऐसा कर देगी, यूपीआई में 0 कर देगी, तो इन 3 लोग को नुकसान होगा। किसको? कस्टमर बैंक को, मर्चेंट बैंक को, और जो पेमेंट गेटवे है उनको नुकसान होगा। पेमेंट गेटवे, इवन रुपए को भी नुकसान होगा, ठीक है, नुकसान होगा। तो ये लोग क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ये लोग दुखी हो जाएंगे, ठीक है। मगर इनका फायदा कहाँ पे हो रहा है, क्रेडिट कार्ड में। और आप लोग हो ना, आवाज आ रही है? हाँ।
तो इन लोग का फायदा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, क्रेडिट कार्ड में हो रहा है फायदा और डेबिट कार्ड में फायदा हो रहा है, अगर वो वीजा और मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। पर जब यहाँ पे वो लोग दुखी हो जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इसका इनका प्रमोशन करना बंद कर देंगे। मतलब जो बैंक वाले हैं वो यूपीआई और रुपए का प्रमोशन करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। प्रमोशन करना बंद कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, आप जब कोई भी चीज खरीदते हो, मतलब आजकल शॉपिंग करते हो, तो शॉपिंग में आपने देखा होगा कि अगर आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। इवन जब आप एसबीआई का भी क्रेडिट कार्ड यूज करोगे ना, तो आपको 15% डिस्काउंट मिलता है चीजों में। मगर कभी आपने सिर्फ ये सब किस में डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग, क्रेडिट कार्ड में किस में दे रहे हैं डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 3% का प्रॉफिट होगा, है ना। मगर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा होगा कि आपको बैंक कितने, मतलब यूपीआई का यूज करोगे, अगर आप यूपीआई का यूज करोगे तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा या फिर 15% का प्रॉफिट होगा। ऐसे कभी आपने एडवर्टाइजमेंट देखे नहीं होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। आपने हमेशा देखा होंगे कि अगर आप एचडीएफसी का या फिर आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आपको फायदा होगा। तो बैंक इस तरीके से प्रमोशन करना बंद कर देगा, समझ में आ रहा है चीजों का। जब इस तरीके से प्रमोशन करना बंद कर देगा तो फिर से क्या होगा, डिजिटल जो इकोनॉमी है, जो कैशलेस इकोनॉमी बनाने की जो कोशिश चलती है गवर्नमेंट की, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, चलो ठीक है, हमें जो हमारा जो एक कानून है, मतलब जो रूल था, मतलब गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, गवर्नमेंट ने क्या दिया था, यहाँ पे ऑर्डर दिया था, ठीक है, कि आप जीरो लोगे। अब इनने ऐसा बोला कि चलो आप लोग हम आप लोग हम पे प्रेशर बना रहे हो, तो जो पैसा आप लोग किससे लेने वाले थे, कस्टमर से लेने वाले थे, मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन में या डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन में जो पैसा वो हमसे लेने वाले थे, वो पैसा हम क्या करेंगे, आपको एज अ सब्सिडी दे देंगे। आप कस्टमर से पैसा मत लो, ठीक है, आप कस्टमर से पैसा मत लो, आपको हम पेमेंट कर देंगे एज अ सब्सिडी, ठीक है। तो अब अभी करंट अफेयर में क्या है, 2022 के करंट अफेयर में क्या है कि क्रेडिट कार्ड में एमडीआर क्या है, 3%, मास्टर कार्ड में एमडीआर क्या है, 0.90%, डेबिट कार्ड में भी एमडीआर है, यूपीआई में भी एमडीआर है, मतलब जो भी आप पेमेंट करते हो ना यूपीआई से, वो कर रहे हो उसमें भी एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है। मैंने एग्जांपल दिया था आप लोग को, अगर आप जियो का पेमेंट मतलब बैलेंस डलवा रहे हो तो आपको 2 रुपये 1 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसमें भी एमडीआर है। मगर उसमें क्या है, उसमें उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देके रखी है, उसमें एमडीआर है पर आपको लगता नहीं है, मतलब आपको इतना जोर नहीं लग रहा, मतलब अगर आप 100 रुपये खरीद रहे हो तो आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ रहे। क्यों नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसमें, ठीक है। आपको समझ में आया, कोई डाउट। यस सर। सर यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है बीच में, वो जो हम्म, कंपनी है जिसने ऐप बनाया है सर, जी। तो सर लॉस गवर्नमेंट कंपनी का नहीं हुआ सर, सब्सिडी, क्योंकि गवर्नमेंट बैंकों को सब्सिडी दे रही है, और वो जो बीच में जो मीडिएटर है ना, उन्हें उन्हें सब्सिडी दे रही है। हाँ, क्या बोल रहे हो। सर तो मतलब लॉस तो एक तरीके से गवर्नमेंट का हुआ ना, क्योंकि जो पैसा हमें चुकाना चाहिए था हम्म, वो गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे दे रही है, ताकि मतलब एक कहते हैं ना कि हैबिट बन जाए लोगों की, लोगों से कनेक्शन न टूटे बिल्कुल सही डिजिटल बात है। पेमेंट का। हाँ हाँ हाँ। सर लॉस तो फिर गवर्नमेंट का हुआ ना सर इसमें। पर लॉस गवर्नमेंट का हो रहा है, पर गवर्नमेंट जो चाह रही है, मतलब डिजिटलाइज करना, कैशलेस इकोनॉमी करना, वहां पे तो गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है ना। अब अब आप जरा सोचो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो फायदा हो रहा है वो कम हो रहा है ना, और जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो ज्यादा हो रहा है, आप ही सोच रहे हो ना। अभी फिर से अपन ने वो जो ई रूपी में देखा था कि वो जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने बोला था कि अगर मैं 1 रुपया सेंड कर रहा हूँ तो 0.15 पैसा कहाँ जा रहा है, बच्चों को ग्राउंड लेवल तक बच्चों को मिल रहा है ना। तो कितने रुपए का नुकसान हो गया, 75% पैसा कहाँ चला गया, खराब हो गया, रास्ते में खत्म हो गया। कितने परसेंट पैसा खत्म हो गया, रास्ते में 75% खत्म हो गया। एट्टी अब फाइव हुआ ना सर ये, जी, 85, 85 हाँ, हुआ ना सर। 85 सॉरी, 85% पैसा क्या हो गया, रास्ते में खत्म हो गया, जाते आते तक। तो जब हमारी कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी ना एक बार, तो जो 85% पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी है, हाँ सही बोल रहे हो आप, मगर मतलब जो एंड होगा वो अच्छा होगा। इसलिए सरकार क्या कर रही है, कैशलेस कर रही है। आपने सुना होगा वो गैस में, सरकार कर रही है गैस में सब्सिडी अवेलेबल करा रही है। तो गैस में सब्सिडी इसलिए अवेलेबल करा रही थी क्योंकि ताकि सब लोग क्या यूज करने लगे, वो जो गैस सिलेंडर है वो यूज करना शुरू कर दें। फिर जब लोगों को आदत हो जाएगी एक बार गैस सिलेंडर की, और वो जो कंडे की आदत ना रहेगी, नहीं रहेगी,
तो उसका सब लोग गैस यूज करने लगेंगे, इससे सब्सिडी अवेलेबल कराएंगे। शुरू शुरू में जब जियो आया था, तो जियो के जो प्लान थे बहुत सस्ते थे वो, तो जियो भी क्या अवेलेबल सब्सिडी जियो भी क्या कर रहा था, सब्सिडी अवेलेबल करा रहा था आपको। फ्री था आपकी सर वॉइस स्टार्टिंग में ब्रेक तो। हो रही है। सर फ्री था, अब महंगा हुआ है, पहले तो फ्री था। हाँ मतलब वो सबको फ्री अवेलेबल करा रहा था, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल फ्री था सर। हाँ। ताकि सब लोग क्या हो जाए, एकदम यूज टू हो जाए उसके, एकदम आदत लग जाए। फिर अब जैसे ही सबको आदत लगी, उन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया। वैसे ही गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, पहले एक बार यूपीआई की सबको आदत लग जाए। मतलब मैं तो कैश रखता ही नहीं बिल्कुल भी जेब में, मेरी ऐसी आदत हो गई है। अब सबको जब यूपीआई की आदत हो जाएगी ना, तब ऐसा टाइम आएगा फिर गवर्नमेंट पैसा लेना शुरू कर देगी। अब ये बैंक है, ये बैंक किसके बैंक है? ये भी तो गवर्नमेंट के ही है ना सारे। अगर इनको नुकसान होगा तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अल्टीमेटली घुमा फिरा के सब गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, उसमें चिंता वाली बात नहीं है। अब देखो, अब मैंने एक ऐड करी थी, मगर फिर पीपीटी बंद हो गया तो फिर वो चले गई फोटो। नंदन नील करंजी करके इंसान है, आई अपने इन्फोसिस का नाम सुना होगा। हाँ इन्फो जी, सुना है। है ना, हम्म। इन्फोसिस के वो चेयरमैन थे वो। तो वो हम्म। उनका गवर्नमेंट से अच्छी दोस्ती है उनकी। तो एक मिनट रुकना बस, यहाँ पे उनकी फोटो भी होगी। ये है नंदन, गॉट इट। ये नंदन करंजी, ये इनकी गवर्नमेंट से बड़ी अच्छी पहचान रहती है। आधार कार्ड वाले काम पे भी इन्होंने गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करा था। और जब डिजिटलाइजेशन की बात आई थी, तो आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, इनकी इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसको सजेशन करना था कि सर ये डिजिटलाइज कैसे करें। है ना, परेशानी यही आ रही थी ना, कि डिजिटल इकोनॉमी बनानी है, कैशलेस इकोनॉमी बनानी है। जो पैसे का ट्रांसफर करना है, पैसे का ट्रांसफर किस तरीके से करना है, सब डिजिटल करना है। तो उसके ऊपर कुछ राय दीजिए। तो उन्होंने कोई 70 पॉइंट दिए थे। 70 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपन एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कुछ गवर्नमेंट को कुछ सलाह दी कि गवर्नमेंट को इस तरीके से करना चाहिए। इन्होंने फिर आरबीआई को सलाह दी कि आरबीआई कुछ मतलब ये देखो, आरबीआई कुछ मतलब कुछ इन्होंने सलाह दी कि आरबीआई को ऐसा करना चाहिए था। और इन्होंने कुछ सलाह दी एनपीसीआई को, कि एनपीसीआई को अगर देश में डिजिटलाइजेशन करना है तो एनपीसीआई को कुछ करना चाहिए। अब ये जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये प्रीलिम्स में आना थोड़ा कम मुश्किल है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा ये। तो ये कहाँ पे आएगा, ये मेंस में आएगा। ठीक मेंस में। है ना। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इस तरीके से कराई जाती है ना। चलो अब इसको याद करते हैं अपन। अब इन्होंने देखो, ये इंग्लिश में इसलिए मैं इसको हिंदी में कर सकता था, पर मैंने इसे जानबूझ के हिंदी में नहीं करा, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता, आप लोग वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ नोट्स कैसे बनाते हैं। कल शायद ये अहमद ही था, अहमद ही था शायद। अहमद बोल रहा सर, मेंस के नोट्स कैसे बनाएंगे, मेंस के नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। सवाल ये था, मैंने बोला जो मैगजीन आती है उससे नोट्स बनाएंगे। तो वो सवाल था कि सर 2-2 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार पेज के नोट्स होते हैं ये, इसमें से नोट्स कैसे बनाएंगे। तो फिर मैंने बोला था कि जो लाइंस होती हैं, मतलब जैसे अगर उसमें लाइंस होती हैं, बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, उसमें से अपन बस कीवर्ड्स के नोट्स बना लेते हैं, मतलब कीवर्ड्स को अलग अलग कर लेते हैं और फिर उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने उससे ये बोला था। तो वैसे ही ये जो रिफॉर्म दिए हैं ना सर ने, मतलब ये जो नंदन नील करंजी जो भी नाम है इनका, इन्होंने जो रिफॉर्म दिए हैं, हम क्या कर लेंगे, उसको एक एक वर्ड में याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे हिंदी में, वर्ड को हिंदी में बना लिया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ गवर्नमेंट को रिफॉर्म दिए, गवर्नमेंट को कुछ सलाह दी है, सजेशन करे हैं। तो गवर्नमेंट को इन्हें सजेशन दी है डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए। तो डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए इनका पहला सजेशन था अवेयरनेस, मतलब जागरूकता, जागरूकता बढ़ाएं। दूसरा दूसरा सजेशन था ये कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, मतलब कंपनी पर जो टैक्स लग रहा है, कंपनियों पे जो टैक्स लग रहा है, उस पे क्या करें, प्रोत्साहन, इंसेंटिव दें उस पे, ठीक है। जो कंपनी अपने जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, किस तरीके से पेमेंट कर रही है, डिजिटल पेमेंट कर रही है। किस तरीके से पेमेंट कर रही है, डिजिटल पेमेंट कर रही है। उसको क्या दे, टैक्स इंसेंटिव दे। आप लोग को दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा करूं? दिख रहा है सर। दिख रहा है, ठीक है, थैंक यू। दिख रहा है सर। तो क्या करे, टैक्स इंसेंटिव दे। जो कंपनियां अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या कर रही है, पेमेंट दे रही है डिजिटल माध्यम से, उन कंपनियों को गवर्नमेंट क्या देगी, टैक्स इंसेंटिव देगी, ठीक है। तीसरा, रिड्यूसेस टैक्स ऑन डिवाइसेस। अब ये कौन सी डिवाइसेस की बात हो रही है, उन डिवाइसेस में टैक्स खत्म, रिड्यूस करो, कम करो, जो डिवाइस डिजिटल पेमेंट के लिए यूज होते हैं।
समझ में आया? जैसे अभी अपने कार्ड कार्ड पेमेंट करने के लिए वो मशीन दिखी थी, पीओएस मशीन, पीओएस मशीन। यस अब सर। ये जो जो भी ये लोग बना रहे हैं इस मशीन को, उन पे उनको सरकार क्या देगी? सब्सिडी देगी। जितनी पीओएस मशीन बनेगी, जितने ऐप बनेंगे, जितने वो जो पेटीएम वाला जो माइक है ना वो बोलता है, जितने वो बनेंगे उतना क्या होगा? डिजिटलाइजेशन होगा, है ना? तो सरकार ने बोला कि जो भी मतलब अगर मतलब क्या था ये, रिड्यूस टैक्स ऑन डिवाइसेस, जो भी डिवाइस बन रहे हैं, जिन डिवाइसेस के हेल्प से डिजिटल पेमेंट प्रमोट हो रहा है, उस पे क्या करो? रिड्यूस टैक्स करो। ठीक है। अब क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ फीस लेती है। फीस क्या क्या लेती है? गवर्नमेंट शुड नॉट चार्ज कन्वीनियंस फीस फ्रॉम सिटीजन व्हाइल एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट। अगर आप गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट कर रहे हो, है ना, आप जैसे गवर्नमेंट को कोई से भी अगर पानी का बिल भर रहे हो, बिजली का बिल भर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या लेती है गवर्नमेंट? थोड़े एक्स्ट्रा पैसे काट रही थी पहले, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? डिजिटल पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट भी पैसे ले रही थी बीच में। तो उन्होंने ये बोला कि जो आप लोग पैसे ले रहे हो ना, कन्वीनियंस फीस, कन्वीनियंस फीस मतलब सुविधा शुल्क, जो आप ये जो सुविधा के शुल्क, सुविधा देने की जो शुल्क ले रहे हो ना, उस पर भी क्या करो? उस पर भी क्या करो? थोड़ा सा रिड्यूस करो उसको भी, है ना। फिर चौथा है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में फीस क्या लो? कम लो। मतलब प्रमोट करो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अगर मैंने बताया था ना मेट्रो वाला, याद होगा आप लोग को, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते वक्त कैश में ना पेमेंट करके, पेमेंट किस तरीके से करो? एक कार्ड के थ्रू पेमेंट करो। और वो कार्ड गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू, वो कार्ड कौन सा होना चाहिए? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अच्छा, एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब क्या होगा? कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो बस में ट्रैवल कर रहे हो तो पेमेंट करो इस कार्ड के थ्रू। अगर आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो तो पेमेंट करो इसी कार्ड के थ्रू। अगर आप किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर रहे हो, कैब लेके ट्रैवल कर रहे हो, तो भी आप इसी कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट ये चाह रही है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं नेशनल कॉमन, मतलब ये सब क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये सब सजेशन दिए हैं जो नंदन नील करंजी सर है, उन्होंने ये सजेशन दिए हैं। ठीक है। ये देखो, अब ये आपके आ सकता है जीएस 3 में आ सकता है, और एस में भी आ सकता है। ठीक है, कभी भी आ सकता है। और ये तो हमें हर जगह से प्रिपेयर होना चाहिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है। इनमें से किसी में डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे आरबीआई को जो सजेशन दिए थे वो बताऊं मैं आपको। बता दो मोहन प्यारे, बता दो। यशु आ रहा है? प्रिया ऐसे शांत हो जाते, पता नहीं क्या हो गया है। आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है। सर आ रहा है। कहाँ गई क्लास से? चलो अगला। इन्होंने आरबीआई को भी कुछ सजेशन दिए। आरबीआई को सजेशन दिए कि भैया ये मैं इसका नहीं बनाया क्या मैंने? आरबीआई को बोला इन्होंने कि नेफ्ट, नेफ्ट के बारे में आपने पढ़ा था ना अभी? हाँ, जो पहले जो नेफ्ट की सर्विस थी, वो जो पेमेंट ट्रांसफर करने का अपन ने पढ़ा था, वो पहले 24/7 नहीं थी, मतलब 24 घंटे नहीं थी, और पूरे साल भर नहीं थी। तो इन्होंने बोला था कि इसको 24 घंटे करो, तो गवर्नमेंट ने ये बात मान ली, मतलब आरबीआई ने बात मान ली, सॉरी। ठीक है। उन्होंने आरबीआई को बोला कि जो एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, फीस कम करो, मतलब सब्सिडी दो, जितना हो सके उतना एमडीआर कम करने की कोशिश करो। तो गवर्नमेंट ने ये बात भी मान ली। ठीक है, मतलब आरबीआई ने बात मान ली। फिर तीसरा ये हुआ कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बनाओ? फंड बनाओ। मतलब अभी अपन ने देखा है जो डिवाइस, डिवाइस दिखा ना यहाँ पे, डिवाइस जो भी बना रहा है उस पर टैक्स कम लगेंगे, पर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक फंड बनाओ, मतलब आरबीआई को बोल रहे हैं कि आप लोग मिलके एक फंड बनाओ, जिस फंड के थ्रू क्या होगा? डिजिटल पेमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिजिटल भुगतान अवसंरचना, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट बनाया जाएगा। जैसे पीयूएस मशीन, मतलब एक ऐसी जैसे एनपीसीआई में बनाया है ना आप लोगों ने, पैसे इकट्ठा करके, वैसी एक कंपनी बनाओ जो पीयूएस बनाएगी आपके लिए, है ना। मतलब जगह जगह तक आपको क्या करना है? डिजिटल पेमेंट फैलानी है, इसके लिए एक फंड बनाओ। ठीक है, ये बोला गवर्नमेंट ने। फिर अब ये सब काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको देखने के लिए क्या बनाओ? एक इंडेक्स बनाओ। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बताया था मैंने, वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में देखा था, जो सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है वो बैंक, अगर वो आपको फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, हाँ। यस सर।
अब देखो, अ, ये जो फाइनेंशियल इंडेक्स, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स, यह सरकार को संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा के साथ के विवरण को शामिल करने व्यापक सर सूचकांक है। इट इज अ सर वॉइस कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेक हो रही इंडेक्स है इन, सर, क्या हो गया? वॉइस ब्रेक हो वॉइस रही है सर। प्रॉब्लम। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। वो बीच क्या है ना, अभी आ रही आवाज, आ रही? हेलो, सर बार बार वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज? सर आ रही है, अभी ब्रेक हो रही है। यस सर, अभी अभी आ रही है सर। ब्रेक हो रही यस है क्या सर। अभी? सारे लोग अपना माइक ऑफ करके रखते हैं ना तो क्लियर आती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इंडेक्स बनाया गवर्नमेंट ने, इट कॉम्प्रिहेंड इंडेक्स इनकॉर्पोरेट डिजिटल। देखो, फाइनेंशियल इंडेक्स में जो भी होगा ना, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी होगी, सारी चीजों को क्या करेगा, ये नापेगा कि अरे यार, खुशबू टाइम से आया करो, टाइम से। हाँ, तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो भी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, या बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, या इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं, या पोस्टल सर्विस की, पोस्टल जो पोस्ट ऑफिस होंगे ना, वहाँ पे भी पैसे जमा होते हैं, या पेंशन की फैसिलिटी, ये जो भी चीज, जो भी इंस्टीट्यूशन है, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है। ये फैसिलिटियाँ कितने अच्छे से अवेलेबल हो रही हैं, है ना, उसको देखने के लिए आरबीआई ने एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके जीएस 3 है, जीएस 3 का जो सिलेबस है, उसमें इंक्लूजन नाम का एक टॉपिक है। हर साल उसमें से क्वेश्चन आता है, और जब भी वो क्वेश्चन आप आंसर करोगे, तो उसमें आप इस इंडेक्स का रेफरेंस आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कि सरकार ने इंडेक्स बनाया और इंडेक्स में रैंकिंग ये है, इस स्टेट ने एक काम खराब करा है, इस सेक्टर ने काम खराब करा है। ठीक है, मेंस बता रहा हूँ, बाद में बोलना कि सर मेंस का नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि हाँ, अब अपन ने पढ़ा देखा था, फंड बनाने की बात हुई थी। फंड क्यों बना रहा था? डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, डिजिटल पेमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पेटीएम है ना, पेटीएम में वो जो मशीन प्रोवाइड करते हैं वो लोग, आवाज किया, वो क्या है, पेटीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पेटीएम ने बनाया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है डिजिटलाइजेशन करने के लिए, है ना। मतलब वो बोल रहा है, इससे क्या हो रहा है, सिक्योर हो रहा है। कौन सिक्योर हो रहा है? वो मर्चेंट, जो समोसा बेचने वाला, वो सिक्योर हो रहा है। उसे बार बार मोबाइल खोल के नहीं देखना पड़ रहा कि हाँ 10 रुपए आए कि नहीं आए, वो सुन लेता है और वो सिक्योर हो जाता है वो, है ना। तो तो ये काम किसने करा है? ये काम किसने करा है? प्राइवेट कंपनी ने करा है ना। गवर्नमेंट, मतलब ये सरकार, मतलब ये नील कहानी जो सर है ना, इन्होंने बोला कि आपको ऐसे काम करने चाहिए, बैंक को आपको सपोर्ट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि डिजिटलाइजेशन हो, आपको फंड क्रिएट करना चाहिए। तो सरकार ने क्या मतलब जो आरबीआई है उसने फंड क्रिएट करा है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में आता है। सरकार ने कौन सा फंड क्रिएट करा? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं भुगतान अवसंरचना विकास निधि। इसमें क्या करा? 250 करोड़ रुपए आरबीआई ने लगाए हैं, 250 करोड़ रुपए बैंक, और ये जो कार्ड गेटवे कंपनी है ना, कार्ड गेटवे कंपनी मतलब वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, इन लोगों ने पैसे लगाए हैं। तो कितने 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 करोड़ का फंड खड़ा करा है इन लोगों ने? 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करे हैं इन सब लोगों ने मिलकर। ठीक है, उसमें मैक्सिमम पैसा, फंड का नाम क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट करा है। ठीक है, तो आरबीआई को जितने भी काम बोले थे इस कमिटी ने, वो सारे काम आरबीआई ने लगभग कर लिए हैं। ठीक है, समझ में आया? और आवाज आ रही है और आप लोग हो? ठीक है, सर दिव्या, आ रही है प्रिया, बीच यस सर। मोनिका, क्या बोल रहे हो आप? सर बीच बीच में ब्रेक हो जाती है आपकी आवाज, अरे बाकी यार, सब ठीक है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को? हाँ। ठीक है,
मैं क्या समझ करूँ, आया। मैं ये बेस्ट मैच करा यूज कर रहा हूँ। वो कह रहा है ना कि वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मैं मोबाइल से हॉटस्पॉट लेकर कर रहा हूँ। रूम थोड़ा नया नया है हमारे लिए, इसलिए। अब अगला देखो, आपने जो नील कानी जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट में गवर्नमेंट को सलाह दे दिया, फिर आरबीआई को सलाह दे दिया, फिर उन्होंने एनपीसीआई को भी सलाह दी है। आप देख रहे हो ये जो एनपीसीआई कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी हो गई है। एनपीसीआई को उन्होंने बोला कि जो आप सर्विस अवेलेबल करा रहे हो, रुपए की और भीम की सर्विस अवेलेबल करा रहे हो, इसको बस इंडिया तक सीमित सीमित मत रहने दो, इसे वर्ल्ड लेवल में ले जाओ। वो पहले दिन ही शायद उसका सवाल था, दिव्या का सवाल था शायद, कि सर इसको ग्लोबलाइज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो करना चाहिए। नील कानी सर ने प्रमोट करा है इसको, ठीक है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बाहर से मतलब जो बहुत सारे इंडियंस बाहर कंट्री में रहते हैं, तो वो लोग पेमेंट करते हैं इंडिया में, अपने मतलब परिवार पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट अगर फोन पे या फिर मतलब ये यूपीआई से करेंगे, मैं फोन पे का बहुत एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अगर इससे करेंगे तो इंडिया को फायदा होगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये जो ऐप बना रहे हैं ना ये लोग, एनपीसीआई जो ऐप बना रहा है, उसको लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होना चाहिए वो, है ना। मतलब जैसे देख सुना होगा आपने क्या सुना होगा, लैंग्वेज का इशू, कर्नाटका, कन्नड़ा मीडियम, या फिर तमिल, तेलुगु, नागालैंड में इतनी सारी भाषा है। मतलब गूगल तो कर रहा है कोशिश अलग अलग उसमें, मगर एनपीसीआई को भी करना चाहिए कि यार जो ऐप बना रहे हो उसको लोकल लैंग्वेज में ही बनाओ। अब वो जो पेटीएम वाली जो आंटी हैं वो बोलती हैं, वो इंग्लिश में बोलती हैं। जो बनाते हैं ना ये जो फुल्की बनाने वाले, इनको समझ में नहीं आता है। इनको बस समझ में आता है 20 रुपए, क्रेडिट और डेबिटेड समझ में इन लोग को नहीं आता है। इवन अगर इनकी चलती रहती है तो फिर मैं उनसे बोलता हूँ आपका नंबर बताओ मुझे, मैं आपके नंबर पर नंबर से लेके सेंड कर देता हूँ। फिर वो लोग मुझे जब नंबर देते हैं ना, तो वो लोग नंबर मुझे इंग्लिश में नहीं बोलते, मतलब 97 नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं 97 44 12। वो लोग इस तरीके इस लेवल में लिटरेचर चल रहा है उनका, समझ में आ रहा है। तो परेशानी, लैंग्वेज की परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है। तो वो लोग इंग्लिश में ना पूरा नहीं सुनते, वो लोग बस सुन लेते कि 20 रुपए 40 रुपए दे दिए तो, ठीक है। सर हिंदी में भी बोलती है पेटीएम वाली तो। अच्छा, हमारे यहाँ पे नहीं बोलती, हमारे गांव में नहीं बोलती। हमारे गांव में आ गया है सर सिस्टम। नहीं सर, अब बोलने लगे हैं, बोलने मतलब लगी शहरों हैं। में भी बोलते हैं सर। अच्छा। हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा मेरे को गलत वो हो गया, गलत एग्जांपल दे दिया। देखो, अब ये एकदम मतलब गवर्नमेंट के प्लान है, ये आरबीआई के क्या है, ये प्लान है, फ्यूचर प्लान है, ठीक है। अब देखो हर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, मतलब आप फोन पे पेमेंट करने जा रहे हो और मालूम चल रहा है आपके पास डाटा नेट ही नहीं है, आपने 10 रुपए की फुल्की खा ली और मालूम चल रहा है पेमेंट मतलब नेट ही खत्म हो गया आपका, आप पेमेंट कैसे करोगे, है ना। आरबीआई ने बोला है कि हम विदाउट इंटरनेट पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल सर कराएंगे। वॉइस वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। अरे यार, आज तो नाटक क्यों कर रही है यार ये, कह रही है बस, अभी भी हाँ नाटक है सर क्या? अभी तो आ रही है। नहीं अभी तो आ रही यस है। सर। ठीक है। चलो ये तो हाँ मैंने ये बता रहा था आपको कि बिना नेट के भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ट्रांसफर करने की जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट है 2,000 रुपये। आप 2,000 रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी अभी बिल्कुल ना पेपर में आएगा ना कुछ आएगा, बस ये सुन लो बस, ठीक है। आरबीआई अलाउड ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट यूजिंग कार्ड्स, वॉलेट एंड मोबाइल डिवाइस अप टू 200 per transaction and overall limit of 2,000 for all transaction until balance in the account is replenished or recharged। अब 2,000 रुपए का 2,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब आप मतलब टोटल 2,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो आप 200 रुपए का ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकते हो, मतलब 200 रुपए तक के 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिना नेट के आप। ऐसी फैसिलिटी आरबीआई लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात, समझ में आई कि नहीं आई? आप 2,000 रुपए हाँ तक जी। के ट्रांस हाँ हाँ सर समझ आ गया। हाँ, आप 2,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 200 200 रुपए तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हो 10,
ठीक है, आरबीआई से फैसिलिटी आरबीआई भी लाया है। नहीं तो आप मेरे से पूछोगे सर कहाँ आता है ये। अब देखो हमने क्या क्या देख लिया, आप लोग को नींद आ रही होगी अभी। हमने देख लिया डिजिटल पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है। फिर हमने ये भी देख लिया कि डिजिटल पेमेंट करने में परेशानियां आ रही थी, एमडीआर वाली परेशानी आ रही थी। हमने देख लिया कि कमेटी ने क्या करा, जो कमेटी बनाई फिर आरबीआई ने, उसने क्या करा, सजेशन दिया, ठीक है। अब सजेशन दे दिया तो सजेशन पे काम चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि अब जब मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ लोग अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें अगर उन लोग को नुकसान हो गया, सपोज आपने 100 रुपये सेंड करे और 100 रुपये आपके आए, पेमेंट हुआ नहीं, है ना, और बैंक फोन नहीं उठा रहा है, फोन पे वाले फोन भी नहीं उठा रहे, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, तो फिर करना क्या है। 100 रुपये में तो आप चलो रोगे नहीं इतना, मगर सपोज आपने 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया, तो फिर क्या होगा, मतलब फिर अगर पैसे फंस गए तो फिर आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, कहाँ जाओगे, है ना। अब अपन ये देखने वाले हैं, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी थी, ये बहुत हीरो है, मतलब ये इंसान हीरो है ना। तो नरसिम 1998 में इन्होंने पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट बनाया था, ठीक है। क्या बनाया, पेमेंट सेटलमेंट, मतलब डिजिटल पेमेंट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट को देखने के लिए कि वो अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बनाया, ठीक है। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को आवाज आ रही है, पीछे ट्रेन चल रही है। नहीं, यस ट्रेन सर। की नहीं आई, आप क्या है? 9 दिया था, किस कानून बनाओ, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट और ई कानून बनाओ, ठीक है। उस टाइम पे आ गए थे 1998 में। फिर गवर्नमेंट ने उनकी बात तब सुनी नहीं, गवर्नमेंट ने उनकी बात कब सुनी, 2007 में। 2007 में जब उन्होंने सुनी तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, सेटलमेंट, ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट बनाया। सर वॉइस ब्रेक हो रही बहुत अभी। सर कलयुग आ गया है। एयरटेल से जियो में कर लिया है अपना नेट। अभी आ रही है आवाज। यस यस सर। सर। यस सर। अभी तो आ रही है, जब पढ़ाते हैं लगते हैं तो चली जाती है। तब चले जाती है, काम के टाइम पे चले जाती है वो, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ मैं, परेशान बिल्कुल मत हो आप। 1998 में कमेटी ने जो नरसिम्हन है उन्होंने सजेशन दिया कि भैया मतलब कानून बनाओ, गवर्नमेंट को सजेशन दिया कि कानून बनाओ, ई बैंकिंग से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से रिलेटेड ये कानून बनाओ। फिर गवर्नमेंट ने उस टाइम उनकी बात नहीं सुनी, गवर्नमेंट ने सुना 2007 में, तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बनाया, ठीक है। अब उसमें गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई के अंडर हम क्या बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे जिसका नाम है बीपीएसएस, ठीक है, ये बॉडी बनाना। और ये बॉडी के कौन सी बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो बॉडी है, ये क्या काम करेगी, जितने भी भुगतान निपटान प्रणाली के विनिमय और अविनिमय के बोर्ड, मतलब इसका जो नाम था, इस बॉडी का नाम है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। मतलब इंडिया में जितने भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी मतलब परेशानियां होंगी, उसका निपटारा कौन सी बॉडी करेगी, ये करेगी बीपीएसएस, मतलब बोर्ड फॉर रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये बॉडी बनाई, ठीक है। और ये बॉडी कौन सी बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी क्या होती है, वो इंस्टीट्यूशन, वो बॉडी जो किसी मतलब कानून के अंतर्गत बनाई गई है, समझ में आया। और ये जो बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये किस कानून के अंतर्गत बनाई गई है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंतर्गत आरबीआई के अंडर स्टेट्यूटरी बॉडी बनाई जिसका नाम है ये, ठीक है। अब अभी तक आप जो पेमेंट और सेटलमेंट में जो भी परेशानी आ रही है, क्रेडिट कार्ड में या फिर फोन पे में जो भी परेशानी आ रही है, तो वो आप कहाँ पे जाओगे, इस बोर्ड के पास जाओगे शिकायत करने के लिए। मगर फिर रतन वतल कमेटी बनी है, ये रतन वतल नाम है, बहुत गोरे इंसान है ये। 2016 में रतन वतल कमेटी बनी, इन्होंने बोला कि सजेस्ट रिप्लेसिंग
इन्होंने बोला कि बीपीएसएस, मतलब ये जो बोर्ड ऑफ फॉर रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है ना, इसको रिप्लेस करो। इसके बदले कौन सी बॉडी लाओ? पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड। ठीक है, अभी जो मतलब अब फ्यूचर में जो आएगा ना, इसको चेंज करके तो वो आएगा पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड, भुगतान नियामक बोर्ड। किसके अंदर बनाई जाएगी? आरबीआई के अंदर बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अब ये बात कहाँ तक पहुंची? 2018 में 2018 में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस बिल को, मतलब ये जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है ना, ये जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर ही बनाया था ना अपने बीपीएसएस, इसको अमेंड करने के लिए एक बिल लाया है। ठीक है, अभी बिल आया है, बिल कब पास होगा वो बात की बात है। अभी तक समझ में आ गया आपको ये? यस सर। पक्का? यस किसी सर। बच्चे को अगर देखो, थोड़ा सा चीजें थोड़ी रटने वाली है और कॉम्प्लेक्स है, पर ये इंपॉर्टेंट है, यही करंट अफेयर है। अब बच्चे बोलते हैं ना कि करंट अफेयर कैसे पढ़े, समझ में नहीं आ रहा, तो ये यहाँ से चीजें लिंक होती हैं। ठीक है, वो किसी को और कुछ पूछना है? प्रीति आ रहा है? प्रिया आ रहा है? समझ में पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, अब देखो, अपन ने देख लिया कि अभी आरबीआई के लेवल, मतलब आरबीआई के लेवल में कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी जो ये काम करेगी। फिर अपन ने ये भी देख लिया कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर क्या है? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, फ्यूचर है। ठीक है, इसको मैं ब्लैक ले लेता हूँ। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है फ्यूचर, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? एक बिल बना दिया है, और बिल क्या करेगा? अमेंड करेगा। किसको अमेंड करेगा? ये पेमेंट सिस्टम रेगुलेशन को। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग एक पेमेंट ट्रांजैक्शन ऑम्ब्यूसमेंट, मतलब डिजिटल लेन देन लोकपाल भी एक बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने, एक इंस्टीट्यूशन बनाई है, आरबीआई ने बनाई है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। किसने बनाई है? आरबीआई ने इंस्टीट्यूशन बनाई है। उसको हिंदी में बोलते हैं डिजिटल लेन देन लोकपाल। आपने लोकपाल कानून सुना होगा, अन्ना हजारे का नाम सुना होगा। वैसे ही डिजिटल लेन देन के लिए एक लोकपाल बनाया है, मतलब ऑम्बुड्समैन बनाया है। ठीक है, आरबीआई, और ये किसके अंदर बना है? आरबीआई के अंदर बना है, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के अंदर बना है। आरबीआई ने क्या करा है? जितने भी ऑफिस थे आरबीआई के, वहां पे 21 लोगों को बैठा दिया है। ठीक है, अपने, और वो 21 लोग क्या सुनेंगे? कंप्लेन सुनेंगे। और वो कंप्लेन, किसी कंप्लेन सुनेंगे, अगर आपके जो ट्रांजैक्शन है, मतलब अगर कस्टमर की जो कंप्लेन है, वो पेमेंट की जो कंप्लेन है, कस्टमर की पेमेंट की जो कंप्लेन है, अगर वो 20 लाख रुपए से नीचे की कंप्लेन होगी ना, तो ही ये लोग सुनेंगे। अगर जो कंप्लेन है 20 लाख रुपए से ऊपर की होगी, तो वो लोग अपना जो परेशानी है वो कहाँ लेके जाएंगे? हाई कोर्ट में। एक तो ये पेन की परेशानी चल रही है। ठीक है, हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, अगर ये जो ऑम्ब्यूड्समैन है, जो ये लोकपाल है, ये आपकी परेशानी कब सुनेगा? जब आपके पेमेंट में परेशान, पेमेंट जो आपने ट्रांजेक्शन करा है, मतलब जो कंप्लेन है, आपकी पेमेंट कंप्लेन है, अगर वो 20 लाख रुपए से नीचे की है, तो ही ये लोग सुनेंगे। अगर 20 लाख से ऊपर की है, तो आप अपनी परेशानी कहाँ लेके जाओगे? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जो भी जाना है वहां जाओ। ठीक है, अगर आपकी कंप्लेन 20 लाख रुपए से नीचे की है, तो आप कहाँ जाओगे? इनके पास जाओगे, ओम्बुड्समैन, मतलब लोकपाल के पास जाओगे। अगर आपको ऐसा लगा कि जो लोकपाल ने जो सलाह दी है वो हमें आपको अच्छी नहीं लगी, तो जैसे अगर आपको अगर ऐसा लगे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वो मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, सपोर्ट नहीं कर रहे हो उस फैसले को, तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। वैसे ही अगर आपको लगा कि जो ओम्बुड्समैन है, जो लोकपाल ने जो भी फैसला सुनाया है वो आपको पसंद नहीं आया, तो आप कहाँ जाओगे? यहाँ जाओगे, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो चीजें सीखने वाली थी। पहली चीज तो ये थी कि अगर आपकी कंप्लेन, पहले तो 20 लाख से अगर नीचे कंप्लेन है, तो आप कहाँ जाओगे? ये जो ऑम्ब्यूड्समैन है, लोकपाल है, वह उनके पास जाओगे। अगर आपको पसंद नहीं आया इनका फैसला, तो आप कहाँ जाओगे? सीधे कहाँ जाओगे? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास चले जाओगे। ठीक है, अगर कंप्लेन आपकी 20 लाख रुपए से ऊपर है, तो आप कहाँ जाओगे? सीधे कोर्ट जाओगे। कोर्ट, कौन से कोर्ट जाओगे? जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जो भी आप कोर्ट होगा ना, वहां जाओगे। ठीक है, इजी, कोई परेशानी? ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आपको ये नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, पढ़ लेना। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये फैक्ट वाली चीजें, ये याद रख लेना। जो फैक्ट मैं नहीं बताता हूँ वो याद करने की जरूरत नहीं है, पर जो बता रहा हूँ वो याद कर लेना। आ रहा है दुर्गा? आ रहा है? हाँ बोल दो यार।
यशु अहमद आ रहा है? अभी तक तो आ रहा है सर। यस अभी सर। तक तो आ रहा है, मतलब क्या है? मतलब सर एक बार देखना पड़ेगा, मतलब काफी सारे पॉइंट जो है ना दिमाग में चल रहे हैं अभी हाँ सेम टाइम मतलब में। बहुत सारा कंटेंट हो रहा है, क्या छोड़ दूं बताओ? अभी पढ़ मतलब छुट्टी करने क्या अभी? चलो ये आखिरी और देख लो। अब करंट अफेयर देख लो। करंट अफेयर ये इंटीग्रेटेड, देखो अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या चाह रही है, हर चीज एक यूनिफाई करने की कोशिश करना चाह रही है। मतलब एक देश एक टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स, है ना? और कौन कौन से नारे हैं गवर्नमेंट के, मतलब हर चीज के चाह रही है वो एक करने की कोशिश कर रही है। तो जो ऑम्बुड्समैन थे ना, अलग अलग ऑम्बुड्समैन थे, मतलब लोकपाल अलग अलग, बैंकों ने अलग अलग लोकपाल बना के रखे थे। बैंकों के लिए अलग लोकपाल बन रहे हैं। एनबीएफसी मतलब जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी, सपोज समझ लो, है ना? इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग लोकपाल बने हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब जो अपन फोन पे या फिर इस तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन के लिए अलग से ओम्बुड्समैन बनाए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अब इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन ले आए। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन मतलब इन सबको क्या कर दिया, एक बना दिया, एक बॉडी बना दिया। ठीक है? जब आप कंप्लेन करोगे ओम्बुड्समैन की, मतलब किसी भी पेमेंट से रिलेटेड कंप्लेन करोगे। तो वो इसमें आ रही है आपकी? वॉइस नहीं आ रही है? चलो वॉइस की परेशानी आ रही है आज, तो आज अपन नहीं, क्लास नहीं अभी तो बंद कर। क्लियर है सर। अभी क्लियर है? वो अभी आ किसी रहा ना हाँ, है अभी किसी, सर। क्लियर आ रही थी। में कभी मेरी तरफ से आता है, कभी आप लोग की तरफ से। वाईफाई लगवाओ आप लोग भी। ठीक है? तो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन की बस आखिरी है ये। इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन की बात हो रही है। अब इंटीग्रेट ये कब, ये आपके प्रीलिम्स में हल्का सा आ सकता है, मतलब ये अभी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये चाह रही है आरबीआई। ठीक है? और जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, तो करंट अफेयर में इसको पढ़ोगे। और ये इकोनॉमी से करंट अफेयर आप लोगों ने अभी ज्यादा देखते नहीं होंगे, पर अब देखना शुरू करना थोड़ा थोड़ा, तो आपको ये सब चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? तो एक बार रिवाइज कर ले अपन ने क्या क्या पढ़ा, यस सर। है ना? ताकि आपको थोड़ा सा हो रहा है। हाँ, देखो एमडीआर के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है? कर लेना इसे। हाँ, तो पेमेंट कर रहे थे पहले, बस से मतलब बैक साइड पेमेंट कर रहे थे, फिर उसका क्रेडिट कार्ड आया। क्रेडिट कार्ड में क्या प्रॉब्लम थी, इंटर ऑपरेटिबिलिटी की प्रॉब्लम थी। यही सेम प्रॉब्लम हमने कहाँ देखी थी, फोन पे में देखी थी। फोन पे वाले भी इंटर ऑपरेटिबिलिटी की प्रॉब्लम की परेशानी की वजह से परेशान थे। वो भी परेशान थे, मतलब दुकानदार परेशान थे कि बहुत सारे क्यूआर कोड यूज करने पड़ रहे हैं। और जो क्रेडिट कार्ड वाले परेशान थे कि बहुत सारे पीओएस मशीन यूज करनी पड़ रही है। ठीक है? फिर सॉल्यूशन क्या निकला, फोन पे वालों का सॉल्यूशन निकला यूपीआई। क्रेडिट कार्ड वालों का मतलब जो क्रेडिट कार्ड है, इन लोगों का सॉल्यूशन क्या निकला, वीजा निकला। अब ये लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इसका क्या लेंगे, ये लोग पैसे लेंगे। अब पैसे किस में बटेंगे, पैसे तीन लोगों में बटेंगे, कस्टमर बैंक है, मर्चेंट बैंक में, और जो पेमेंट गेटवे, ये जो वीजा मास्टर कार्ड है, इन्हें बटेंगे। अब पैसे बटेंगे तो किसको कितने बटेंगे ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पैसे मतलब पैसे कटेंगे, किसके अकाउंट से पैसे कटेंगे, मर्चेंट के पैसे, मर्चेंट के अकाउंट से पैसे कटेंगे। ठीक है? अब मर्चेंट को नुकसान होगा। मर्चेंट को नुकसान होगा तो वो क्या करेगा, डिजिटलाइजेशन करना, मतलब वो बोलेगा कि भैया कार्ड वार्ड से पेमेंट मत करो, मतलब कैश दे दो मुझे पेमेंट। तो सरकार ने दो काम करे। पहला काम तो सरकार ने करा कि एनपीसीआई को बोला कि भैया एनपीसीआई कार्ड बनाओ। तो एनपीसीआई ने क्या बोला, क्या बना दिया, कार्ड बना दिया, रुपए कार्ड बना दिया। अब रुपए कार्ड वाले उसमें भी मजदूर काम कर रहे हैं, वो पैसे लेंगे। तो पैसे तो इसमें लग रहे हैं, पर पैसे क्या हो गए, 40% कम हो गए। जो वीजा मास्टर कार्ड ले रहे थे वो 300 करोड़ ले रहे थे, ये लोग 440% कम लेंगे अब, फिर भी लेंगे। फिर सरकार ने क्या करा, एमडीआर में क्या करा, सरकार ने ऑर्डर दिया कि भैया आप लोग बैंक वालों, आप लोग अब एमडीआर में पैसे नहीं लोगे। फिर बैंक वालों ने बोला सर सब में काट रहे हो कि बस दो में ही काट रहे हो? तो बैंक वाल मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि भैया डेबिट कार्ड और यूपीआई में आप लोग पैसा नहीं काटोगे अब एमडीआर में। ठीक है? तो फिर बैंक वाले क्या हो गए, गुस्सा हो गए। बैंक वाले बोलोगे यार हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया। तो फिर बैंक वालों ने सरकार को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अब जो भी सामान मतलब ऑनलाइन बिकेगा, मतलब जो भी सामान में डिस्काउंट होगा, हम डिस्काउंट उसी को देंगे जिसके पास क्रेडिट कार्ड होगा। जिसके पास जो यूपीआई से पेमेंट करेगा, या फिर डेबिट कार्ड या फिर रुपए कार्ड से पेमेंट करेगा, हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। हम उसी को डिस्काउंट देंगे जिसके पास मास्टर कार्ड होगा, मास्टर कार्ड होगा, वीजा होगा, या फिर क्रेडिट कार्ड होगा, कोई सा किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा। ठीक है? तो फिर सरकार फिर से परेशान हो गई। सरकार ने बोला यार तुम तो हमारे मजे ले रहे हो। फिर सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, आप पैसे मत लो, कस्टमर से पैसे मत लो, हम आपको पैसे देते हैं। मगर सरकार ने एक कंडीशन रखी, 2000 से ऊपर का जो पेमेंट होगा उसमें हम पैसे देंगे, 2000 के नीचे वाला जो पेमेंट होगा उसमें हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है।
अब फिर नंदन नीलकंठी जो थे मतलब आरबीआई को अब चिंता हो गई, भैया डिजिटल पेमेंट करना है। डिजिटल पेमेंट करने के लिए आरबीआई ने बोला कि एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी किसकी बनाएंगे? कमेटी मतलब गवर्नमेंट के बहुत फेमस इंसान है नंदन नीलकंठी, उनकी कमेटी बनाई। उन्होंने सजेशन दिए, एक आरबीआई लेवल में सजेशन दिया, एक गवर्नमेंट लेवल में सजेशन दिया, और एक एनपीसीआई के लेवल में सजेशन दिया। ठीक है, गवर्नमेंट को उन्होंने क्या सजेशन दिया कि भैया जागरूकता लाओ। जो कंपनियां अपने अपने कस्टमर, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिजिटल पेमेंट कर रही है, उनसे टैक्स मत लो। अगर आप अगर आप डिवाइस बना रहे हो, मतलब डिजिटल पेमेंट करने के डिवाइस बना रहे हो, उनसे टैक्स मत लो। अगर आप सुविधा शुल्क जो आप कोई आपको पेमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा है, उनसे फीस मत लो। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को प्रमोट करो। अभी कुछ दिनों पहले करंट अफेयर था कि जो मेट्रो का जो कार्ड है, वो जो दिल्ली में जो बस ट्रेवल करेंगी, उसमें भी वो जो मेट्रो कार्ड है वो चलना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों का करंट अफेयर था ये। ठीक है, तो ये हो सर गया, चल रहा है फिर। चल रहा है। हाँ सर, वो तो चल रहा चल रहा है 10 में। बहुत पहले का होगा शायद फिर तो। ठीक है, तो फिर आरबीआई को उन्होंने क्या बोला, मतलब सजेशन दिया। आरबीआई को सजेशन दिया कि नेफ्ट को क्या करो, 24 घंटे चालू कर दो। फिर उन्होंने बोला एमडीआर की फीस कम कर दो, तो आरबीआई ने तुरंत ही कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि फंड बनाओ, आरबीआई ने फंड बना लिया। फंड, कौन है वो इंसान जो अब आ रहा है? मंजीत। तो उन्होंने आरबीआई को फंड बनाने के लिए बोला, बैंक ने आरबीआई को फंड बनाने के लिए बोला, मतलब जो कमेटी थी, कमेटी ने बैंक को बोला, आरबीआई को बोला कि फंड बनाओ, तो उन्होंने फंड बना लिया। फंड का नाम क्या रख लिया? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये याद रख लेना। ठीक है, और कितने का फंड बनाया? 500 करोड़ का। सारा पैसा बैंक का, आरबीआई का नहीं था, बाकी पेमेंट गेटवे कंपनी थी, उन्होंने पैसा लगाया, मतलब रुपए कम, और जो एनपीसीआई रुपए है उसने भी पैसा लगाया हुआ है ना। और जो बाकी बैंक है, आरबीआई के अलावा जो बैंक है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, उन्होंने पैसा लगाया होगा। सब लोगों ने मिलकर कितने रुपए के पैसे इकट्ठे करें? 500 करोड़ रुपए इकट्ठे करें। ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसे किसके थे? आरबीआई के थे, 250 करोड़ रुपए। अब ये सब देखने के लिए उन्होंने क्या बनाया? इंडेक्स बनाने को बोला। इंडेक्स का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये कहाँ पे यूज करोगे आप? जीएस 3 में, मेंस में, है ना। इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन करके टॉपिक है आपका, वहाँ यूज करोगे। ठीक है, तो ये देख लेना, है ना। फिर एनपीसीआई को उन्होंने सजेशन दिया कि भैया रुपया, जो भीम, जो भी आप यूपीआई फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हो इंडिया में, वो आप फॉरेन कंट्री में अवेलेबल कराओ। और जिस लैंग्वेज में अवेलेबल करा रहे हो, अभी आप हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल करा रहे हो, हिंदी में अवेलेबल करा रहे हो, वो आप बाकी लैंग्वेज में अवेलेबल कराओ। कर्नाटका, अहम, जो भी जितनी भी लैंग्वेज होती है दुनिया भर की, वो सब में अवेलेबल कराओ। ठीक है, फिर अब इंटरनेट की बड़ी परेशानी आ रही थी। ये सब देखो, दुनिया, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि आप पैसे खर्च करो। मतलब अगर आपके पास नेट है तो पैसे खर्च करो, नेट नहीं है तो पैसे खर्च करो। इतनी जुगाड़ चल रही है पैसे खर्च करवाने के लिए आपकी। ठीक है, तो आरबीआई ने बोला कि नेट नहीं है तो हम ये तरीका हम बनाने वाले हैं। ठीक है, अब जब आपने पेमेंट इन लोगों ने सारे तरीके बना लिए पेमेंट खर्च करने के, कैशलेस इकोनॉमी और सारा इनने जोड़ लगा लिया। अब इसके बाद इन्होंने बनाया कि यार पेमेंट तो कर रहे हैं मगर कंप्लेन भी आ रहे हैं, पैसे फंस रहे हैं लोगों के। तो नरसिम्हन सर ने जो सजेशन दिया था, तो उनके सजेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए ये बीपीएसएस, जो बॉडी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो बनाई। वो किस एक्ट के अंदर बनाई थी? पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। एक्ट याद रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, उसके बाद नए लोग आते हैं, नई कमेटी बनी 2016 में, नई कमेटी बनी। ठीक है, रतन वतल कमेटी। रतन वतल कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। लोग, जितने भी लोग यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं ना, उनको ये सारी कमेटी याद होगी, रतन वतल कमेटी बहुत याद होगी, क्योंकि आप हर जगह इसे छाप सकते हो। याद करो, ओजांग सर ने मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों आंसर राइटिंग के लिए एक वो लिया था, आप लोगों की क्लास ली थी। उसमें उन्होंने बोला था कि जो नोट्स हैं उसको इस तरीके से बनाने चाहिए। जो डाटा होता है उसको आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। तो ये वही डाटा है, ये जो कमेटी वाला जो डाटा है ना, ये वही डाटा है, आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो। अब रतन वितल कमेटी ने बोला कि भैया जो बीपीएसएस है ना, जो पहले बनाया था, 2007 में बनाया था, उसको हटाओ, अब नया बनाओ, पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड। ठीक है, और उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बिल भी पेश कर दिया है। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, पहले बिल बनता है फिर एक्ट बनता है ना, पढ़ा होगा आपने ये। तो बिल पेश कर दिया, अभी एक्ट नहीं बना। ठीक है, अब पहला लेवल का, तो पहले लेवल की सिक्योरिटी ये हो गई। अब दूसरे लेवल की सिक्योरिटी देखो। आरबीआई के लेवल में आरबीआई ने क्या बनाया? ऑम्बुड्समैन बनाया, लोकपाल बनाया। लोकपाल 21 लोकपाल बनाया, 21 जगह में बैठा दिए। अब लोकपाल की लिमिटेशन क्या है? 20 लाख से ऊपर का वो
जो कंप्लेन होगी, अगर ट्रांजैक्शन में कंप्लेन है आपकी 20 लाख से ऊपर की, तो लोकपाल नहीं देखेगा। कहाँ जाओगे आप? हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मगर लोकपाल नहीं देखेगा। अगर 20 लाख से कम ही कंप्लेन है तो लोकपाल देखेगा। ठीक है, जब लोकपाल देखेगा, अगर आपको लोकपाल का जो फैसला है ना, जो डीटीओ है, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्ब्यूसमेंट, ये देखो, अगर इसका फैसला आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कहाँ जाओगे? ऊपर जाओगे, है ना, कहाँ जाओगे? गवर्नर के पास जाओगे, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। गवर्नर के पास नहीं जाओगे, आप किसके पास जाओगे? डिप्टी गवर्नर। यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे छोटे मोटे चेंज कर देगा और आपके मजे ले लेगा। ठीक है, अब बदलाव क्या आ रहा है इसमें? करंट अफेयर ये है कि मतलब अब सब जगह अलग अलग ऑम्बुड्समैन है। बैंक के अलग ऑम्बुड्समैन चल रहे हैं, एनबीएफसी मतलब इंश्योरेंस कंपनी के अलग ऑम्बुड्समैन चल रहे हैं, डिजिटल अलग अलग ऑम्बुड्समैन चल रहे हैं। तो सरकार ने बोला है कि एक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन, मतलब एक देश एक टैक्स, जैसे मतलब गवर्नमेंट चलाती रही थी ना स्कीम, वैसे ही गवर्नमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे यूनिफाई कर रही है, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ठीक है, कोई परेशानी? अब बताओ आगे पढ़ना है क्या? ले हो गए आप लोग? और नो सच में सर। सर नहीं पढ़ना? आज के लिए सफिशिएंट है सर। और इतना ही काफी है आज के लिए। देखो ज्यादा लग रहा है, मैं मान रहा हूँ, पर काम का है यार ये। ठीक है, मैं इनकी पता है, मैं बार बार पता है इनकी इंपॉर्टेंस लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे ना कि ये जो पढ़ा रहा है इंसान वो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताते जा रहा हूँ। और कोई परेशानी हो तो बता दो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। समझने में कोई परेशानी है तो बताओ। प्रिया, समझ में आ रहा है बेटा आपको? वो यशु कहाँ गई हमारी? अभी यशु की तक का आवाज तो नहीं आ सर रही। क्लियर है, लेकिन आगे अगर पढ़ेंगे तो फिर वो ऊपर से जाएगा। सर नहीं, वो सर नेक्स्ट क्लास में पता लगे कितना समझ आया है। देखो अभी जैसे मैं इसको 10 मिनट में सेंड कर दूंगा आप लोग को, है ना, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। जैसे ही क्लास खत्म हो, आप लोग खाना वाना खाना, और या फिर खा लिया तो थोड़ा रेस्ट कर लेना 1 घंटे। उसके बाद जब सोने जाओ ना, एक बार फिर मोबाइल में स्क्रॉल कर लेना, है ना। जितना मतलब ये पिक्चर देखने से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं इसकी वजह से आपको, पर आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए, किसी को कोई परेशानी? नो प्रॉब्लम सर। बाय करें फिर? यस सर। चलो बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू।